फ्रेंड्स, तैयारी विद संदीप सर में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप अपनी पढ़ाई को और मजबूत कर रहे होंगे। उसी तैयारी को और मजबूत करने के लिए लेकर आए हैं कुछ पिछले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन। तो चलिए देर न करते हुए पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है, अशोक का शिलालेख मुख्यतः किस लिपि में पाया गया? तो अशोक का जो शिलालेख है वह ब्राह्मी लिपि में ज़्यादातर पाया गया है। अशोक का अधिकतर शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। दक्षिण भारत में कुछ लेख तमिल ब्राह्मणी में भी पाए गए हैं। उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में खरोष्टी लिपि भी प्रयुक्त हुई है। ब्राह्मी लिपि को भारतीय लिपियों की जननी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर, संविधान की 7वीं अनुसूची क्या निर्धारित करती है? 7वीं अनुसूची में क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची। सूचियों के बारे में वर्णन है 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची 3 सूचियाँ देती है, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। इनमें विषयों के अनुसार विधायिका के अधिकार विभाजित हैं। केंद्र सूची में रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा जैसे विषय आते हैं। समवर्ती सूची पर दोनों राज्य और केंद्र कानून बना सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों में होती है? तो कृषि जनगणना हर 5 साल में होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कृषि जनगणना हर 5 वर्षों में होती है। भूमि, सिंचाई, जोत का आकार आदि डाटा संकलित होता है। पहली कृषि जनगणना 1970-71 में हुई थी, प्रथम कृषि जनगणना। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक क्या दर्शाता है? तो किसी पदार्थ का अपवर्तनांक अपवर्तन का अनुपात दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अपवर्तनांक बराबर प्रकाश की गति वैक्यूम में कितनी होती है प्लस पदार्थ में गति। यह बताता है कि प्रकाश किस हद तक मुड़ सकता है। कांच का अपवर्तनांक जल से अधिक होता है। उच्च अपवर्तनांक वाले पदार्थों में प्रकाश धीमा चलता है। डीएनए दोहरी कुंडली संरचना किसने खोजी थी? डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल की खोज किसने किया था? तो खोज किए थे वाटसन और क्रिक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। उन्होंने एक्सरे डिफ्रेक्शन चित्रों का उपयोग किया। डीएनए जीवन का आनुवंशिक पदार्थ है। यह न्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखला से बना होता है। छठवां प्रश्न है, रिवर्स बाइसिंग किस डिवाइस में प्रयुक्त होती है? रिवर्स बाइसिंग यह डायोड में प्रयुक्त किया जाता है। जब पीएन जंक्शन को उल्टे तरीके से जोड़ा जाता है तो उसे रिवर्स बाइसिंग कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता का मुख्य बिंदु क्या था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्य बिंदु था सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इसके तहत गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया। मॉनसून किस वैज्ञानिक प्रक्रिया से उत्पन्न होता है? मॉनसून तो दाब अंतर से मानसून उत्पन्न होता है। मानसून का कारण भूमध्य रेखा व उपमहाद्वीप के बीच दाब अंतर है। समुद्र की ठंडी हवा जमीन की गर्मी से खींचती है। यह हवा नमी लेकर आती है और वर्षा कराती है। भारत का वह राज्य जहां सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया। तो पंचायती राज सर्वप्रथम लागू हुआ था राजस्थान में। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज लागू हुआ। बलवंत राय मेहता समिति के आधारित है त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। बैंड गैप का संबंध किससे है? बैंड गैप तो इसका संबंध है अर्धचालक से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। बैंड गैप वह ऊर्जा है जो वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में धनुषाकार छत किस स्थल पर पाया जाता है? धनुषाकार छत तो यह पाया जाता है धौलावीरा में। धौलावीरा की वास्तुकला में धनुषाकार छत और जल प्रबंधन की प्रणालियां पाई गई हैं। यह सभ्यता के उन्नत शहरी का प्रयोजन है। 12वां प्रश्न है, संविधान संशोधन न्यायपालिका की समीक्षा शक्ति को सीमित किया गया किस अनुच्छेद, किस संविधान संशोधन के तहत? तो यह है 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। भारत में गहन कृषि मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो गहन कृषि मुख्यतः पाई जाती है पंजाब में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। यहाँ धान और गेहूँ की दोहरी फसल होती है। प्रकाश की किरण जब पानी से कांच में जाती है तो उस कोण को क्या कहते हैं? तो प्रकाश की किरण जब पानी से कांच में जाती है तो उस कोण को अपवर्तन कोण घटता है। कांच का अपवर्तनांक पानी से अधिक होता है। प्रकाश की गति घटने के कारण समान की ओर झुक जाती है। इस कारण अपवर्तन कोण कम हो जाता है। एंजाइम किस प्रकार के जैविक अणु होते हैं? तो एंजाइम जो है वह प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। बुलियन अलजेब्रा का उपयोग किस क्षेत्र के लिए किया जाता है? अर्थशास्त्र, तार्किक सर्किट डिजाइन, रसायन विज्ञान या फिर भूगोल। तो बुलियन अलजेब्रा का प्रयोग किया जाता है तार्किक सर्किट डिजाइन के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यह युद्ध विजयनगर साम्राज्य और मुस्लिम सल्तनत के बीच हुआ था। भारत में कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो भारत में जो है वह कर्क रेखा
वह हरियाणा राज्य से होकर नहीं गुजरती है। भारत कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें हरियाणा शामिल नहीं है। मध्य प्रदेश, राजस्थान प्रमुख राज्य हैं इसमें। भारतीय संसद की किस सभा को स्थायी सदन कहा जाता है? तो स्थायी सदन राज्यसभा को कहा जाता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, हर 2 साल में जो है 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, अधिकतम सीमा 250। किसी बंद प्रणाली की कुल ऊर्जा स्थिर रहने का नियम क्या है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम। गोल्डन रेशियो किसका अनुपात दर्शाता है? जो गोल्डन रेशियो होता है वह किसका अनुपात दर्शाता है? यह कला में सौंदर्य संतुलन का अनुपात दर्शाता है। गोल्डन रेशियो को दिव्य अनुपात कहा जाता है। वास्तुकला, चित्रकला और डिजाइनिंग में सौंदर्य संतुलन हेतु इसका उपयोग किया जाता है। कई प्राचीन इमारतों व मानव शरीर में इसका अनुपालन भी होता है। फास्फीन गैस का उत्सर्जन किस प्रक्रिया में होता है? तो फास्फीन गैस का उत्सर्जन होता है विघटित जैविक पदार्थ में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। दलदलों, कब्रिस्तानों में विघटित जीवों से फास्फीन गैस निकलती है। यदि जीडीपी और जीएनपी में अंतर पूछा जाए तो कौन सा सही होगा? जीडीपी और जीएनपी। जीडीपी का जीएनपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट इनकम एब्रोड, जीडीपी इक्वल टू जीएनपी प्लस माइनस इनडायरेक्टस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जीएनपी का मतलब होता है जीडीपी में नेट इनकम जोड़ देना। जीएनपी में विदेश से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ दिया जाता है। जीडीपी देश के भीतर का उत्पादन है, चाहे नागरिक हो या भी विदेशी। यह राष्ट्रीय आय के आकलन के अंतर को दर्शाता है। डीएनए और आरएनए में प्रमुख अंतर क्या है? तो डीएनए और आरएनए में प्रमुख अंतर है शर्करा का। आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, जबकि डीएनए में थायमिन पाया जाता है। आरएनए एक श्रृंखला होती है, डीएनए दोहरा। कंप्यूटर विज्ञान में एएलयू किसे कहते हैं? तो एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। एएलयू का भाग है, सीपीयू का प्रमुख भाग होता है ये। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में बात करता है या फिर बताता है? तो 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 डीपीएसपी से रिलेटेड है। यह आयरलैंड से लिया गया है डीपीएसपी। रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण होता है वृक्क में। वृक्क द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज किए थे मैडम क्यूरी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यह कैंसर उपचार में प्रयुक्त होता है। भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा होता है? फटाफट। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या फिर पश्चिम बंगाल? तो भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक होता है झारखंड में। झारखंड में कोयले का उत्पादन सर्वाधिक होता है। झारखंड में बोकारो, धनबाद आदि क्षेत्र कोयला उत्पादक है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। भारत की कुल कोयला आपूर्ति में झारखंड का योगदान सबसे अधिक है। सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल लगभग कितना होता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल लगभग 120 दिन के आसपास होता है। अशोक का शिलालेख सबसे अधिक संख्या में किस लिपि में पाया गया है? तो ब्राह्मी लिपि में पाया गया है, जैसा कि पहला क्वेश्चन था ये। इन्हें जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन का अवधारणा जो है वह अमेरिका से लिया गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे थॉमसन ने, और प्रोटॉन की खोज किए थे गोल्डस्टीन ने। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं किसके अंतर्गत शुरू हुई थी? तो पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई थी योजना आयोग के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56, इसे नीति आयोग ने 2015 में प्रतिस्थापित कर दिया। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग हो गया 2015 में। संविधान में विधान परिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो विधान परिषद 169 अनुच्छेद। यह अनुच्छेद राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल की अनुमति देता है। कौन सा तत्व विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तांबा उसके बाद आता है, लेकिन सस्ता होता है, इसलिए ज़्यादा उपयोग किया जाता है तांबे का। अशुद्ध लवण को शुद्ध करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो अशुद्ध लवण को शुद्ध करने के लिए क्रिस्टलीकरण की क्रिया अपनाई जाती है। इसमें अशुद्ध लवण को गर्म करके ठंडा किया जाता है, इससे शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। यह रासायनिक शुद्धिकरण का सरल विधि है। सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में स्थिर रखने के लिए कौन सी शक्ति कार्य करती है? तो पृथ्वी की कक्षा में स्थिर रखने के लिए सैटेलाइट को गुरुत्व बल काम करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सैटेलाइट को उसकी कक्षा में बांधे रखता है।
महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ किया था। राइबोसोम का प्रमुख कार्य क्या है? तो राइबोसोम का प्रमुख कार्य है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करना। राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना भी कहा जाता है। यह आरएनए की कोशिकाओं से अमीनो अम्लों को जोड़कर प्रोटीन बनता है। सामाजिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो विधवा पुनर्विवाह कानून किस समय पारित हुआ था? 1829, 1856, 1881, 1905। तो 1829 ईस्वी में लॉर्ड बेंटिंक के समय इस पर रोक लगाया गया था, लेकिन जो कानून बना था वह बना था 1856 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रयासों से लागू किया था। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में यह कानून बना था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1950 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होते ही सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आ गया था। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जी कानिया, एच.जे. कानिया। हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? कैवेंडिश ने किया था, हेनरी कैवेंडिश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज करी थी। भारत में सबसे बड़ा अजैविक खाद्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अजैविक खाद्य उत्पादक राज्य है गुजरात। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। गुजरात में कई बड़े उर्वरक संयंत्र हैं, जैसे इफ्को, क्रिप्को। इसका बंदरगाही स्थान कांडला मुंद्रा आयात निर्यात को आसान बनाता है। डबल हेमिस्फीयर मॉडल किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो डबल हेमिस्फीयर मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। दोहरी कुंडली डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए की दोहरी कुंडली संरचना, यह 1953 में खोजी गई थी। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम सीमा क्या होती है? तो 552 अधिकतम सीमा है लोकसभा की। इस समय वर्तमान में कुल सक्रिय सदस्य 543 हैं। 104 में संशोधन के अनुसार अब एंग्लो इंडियन नामांकन नहीं होता, नहीं तो 245 रहता। सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? सूर्य के सबसे बाहरी परत को कहते हैं कोरोना। यह सूर्य की सबसे बाहरी गैसीय परत है। सूर्य ग्रहण के समय यह साफ दिखती है। इसका तापमान 1 मिलियन केल्विन तक हो सकता है। भारत में पंचायती राज प्रणाली कब शुरू हुई थी? तो पंचायती राज प्रणाली शुरू हुई थी 1959 में राजस्थान के नागौर से। कौन सा ग्रह मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है? तो मॉर्निंग स्टार शुक्र को कहते हैं, भोर का तारा। वायुमंडल की वह परत जहां ओजोन गैस पाई जाती है, तो ओजोन गैस पाई जाती है ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर। यह पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किमी की ऊंचाई पर होती है। ओजोन परत यूवी किरणों को सुरक्षा देता है। ऐसा नहीं है कि ओजोन गैस ओजोन मंडल में पाई जाती है या समताप मंडल में पाई जाती है। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसने किया था? तो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। लंदन में हुआ था। 1930 से 32 के समय 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। श्वसन क्रिया किस अंग प्रणाली से संबंधित है? तो श्वसन क्रिया व श्वसन तंत्र से। भारत में भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जाती है? तो भारतीय नागरिकता प्राप्त कर जाती है 5 तरीकों से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जन्म से, वंश से, पंजीकरण, प्राकृतिकरण और क्षेत्र अधिग्रहण के माध्यम से। यह प्रावधान नागरिकता अधिनियम 1955 में है, अनुच्छेद 5 से 11। नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी है। इसका ग्राम 2 ग्राम तक हो सकता है। कायांतरण चट्टान का उदाहरण क्या है? तो मार्बल जो है वह कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। यह चूना पत्थर के ताप और दाब के प्रभाव से बढ़ता है। कौन सा ग्रह सबसे अधिक दिन में गर्म रहता है? तो शुक्र ग्रह जो है वह सबसे अधिक दिन में गर्म रहता है। सतह का तापमान 470 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। विटामिन के का प्रमुख कार्य क्या है? विटामिन के का प्रमुख कार्य है हड्डियों की मजबूती और रक्तस्राव को रोकना। तो विटामिन के का मेन मकसद है, मेन काम है रक्तस्राव को रोकना। रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। हड्डियों की मजबूती के लिए विटामिन डी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, विटामिन डी के लिए। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, हीरा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस मुगल सम्राट ने नवरत्न का दरबार सजाया था? तो अकबर ने सजाया था ये। भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान 1936 में स्थापित हुआ था। हजरतपुर नेशनल पार्क भी कहा जाता है। बाघ संरक्षण के लिए उत्तराखंड में स्थित है। सत्यमेव जयते मूल रूप से किस प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है? तो यह उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते। भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? तो भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। सामाजिक न्याय और समानता के लिए काम किए। पानी के चक्र में वाष्पीकरण किस प्रक्रिया को कहते हैं? पानी का गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा।
भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। 1975 में लॉन्च हुआ था, रूस की सहायता से भारत का पहला उपग्रह था। सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से शहर में कुशल जल निकासी प्रणाली पाई गई थी? तो मोहनजोदाड़ो सभ्यता में कुशल जल निकासी की प्रणाली देखने को मिलती है। गिर गुजरात में पाया जाता है। यह शेर के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेरों का संरक्षण का केंद्र है। यह विश्व प्रसिद्ध वन्यजीव स्थल है। गिर गुजरात। भारत में पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। 2007 में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। मेसोपोटामिया किस नदी घाटी में स्थित है? तो मेसोपोटामिया जो है वह टाइगर और यूफ्रेट्स नदियाँ इस नदी घाटी में स्थित है। विश्व की पहली सभ्यताओं में से एक है। आधुनिक इराक क्षेत्र में है इस। भारत में सर्वप्रथम दाम्पत्य विवाह कानून कब लागू हुआ था? दाम्पत्य विवाह कानून 1955 ईस्वी में लागू हुआ था। इसे हिंदू विवाह अधिनियम कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है मुल्लायनगिरी। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। 1930 मीटर। यह पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ ट्रैकिंग और पर्वतारोहण भी होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है तारापुर। तारापुर जो है वह पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यह महाराष्ट्र में स्थित है। काकरापार गुजरात। किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मैकाले की शिक्षा को अपनाया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। 1835 में मैकाले की रिपोर्ट पर नीति लागू हुई थी। अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख कौन सा है जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो अशोक का वह शिलालेख जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है सी धौली शिलालेख। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसमें कलिंग युद्ध के बाद अशोक के हृदय परिवर्तन का वर्णन है। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? तो कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। यह एटीपी ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसका खुद का डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। यह अनुच्छेद अस्पृश्यता को गैर कानूनी घोषित करता है। छुआछूत यह मौलिक अधिकारों में शामिल है। इसके उल्लंघन पर सजा का प्रावधान है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न के उत्पादन से। ऑप्शन नंबर 30 का सही हो जाएगा। खाद्यान्न के उत्पादन से हरित क्रांति का संबंध पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति जो है वह 1960 के दशक में स्टार्ट हुआ था। हीमोग्लोबिन किसका संयोजन है? तो हीमोग्लोबिन संयोजन है प्रोटीन और आयरन का। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। प्रोटीन और आयरन। आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? आरटीआई अधिनियम 2005 में आया था। इसका उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता लाना है। यह हर नागरिक को सूचना का अधिकार देता है। आरटीआई के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण में 30 दिन का जवाब जरूरी है। कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? तो सबसे तेज घूमने वाला अपने धुरी पर बृहस्पति। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही हो जाएगा। संविधान में मूल कर्तव्य कौन से संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो मूल कर्तव्य जो है वो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। यह 1976 में इंदिरा गांधी के शासन में किया गया था। इसमें 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अब इनकी संख्या 11 है 86वां संविधान संशोधन से। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किए थे गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की खोज किए थे चैडविक ने। 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। स्वतंत्र भारत में प्रथम राज्यपाल कौन था? प्रथम राज्यपाल थे राजगोपालचारी। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। यह पित्त रस का निर्माण करता है। यह शरीर से विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। यकृत। किस मुगल शासक ने सबसे पहले राजस्व प्रशासन में सुधार किया था? तो उसने शुरुआत किया था अकबर ने। अकबर ने जो है वह राजस्व प्रशासन में सुधार का काम किया था। अकबर ने टोडरमल को राजस्व मंत्री बनाया। जब्ती प्रणाली लागू किया। उत्पादन के अनुसार कर निर्धारण होता था। जैसा उत्पादन उसके अनुसार कर। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में कुल 24 पसलियाँ होती हैं। 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व धरोहर स्थल का दर्जा किस संगठन द्वारा दिया जाता है? तो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्रदान किया जाता है। भारत में इस समय वर्तमान में 43 विश्व धरोहर
हो चुके हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया 1976 में, 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार किए थे अल्फ्रेड नोबेल ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में ग्रेट बाथ किस स्थल पर पाया जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता में ग्रेट बाथ जो है वह मोहनजोदड़ो में देखने को मिलता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? 370 जो है वह जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। यह राज्य को विशेष स्वायत्तता देता था, अब उसे निष्क्रिय कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। हरिके वेटलैंड किस राज्य में स्थित है? हरिके वेटलैंड यह पंजाब में देखने को मिलता है। इंडियन लीगल कोड आईपीसी किसने तैयार किया था? तो आईपीसी को तैयार किया था लॉर्ड मैकाले ने। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मैकाले ने आईपीसी को 1860 में तैयार किया था। किस भारतीय वैज्ञानिक ने रमन इफेक्ट की खोज की थी? रमन प्रभाव। तो सीवी रमन द्वारा 1928 ईस्वी में खोज किया था। उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था इसके लिए। कौन सा ग्रह शाम का तारा कहलाता है? शाम का तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं, भोर का तारा भी कहा जाता है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति के अतिरिक्त कितने सदन होते हैं? तो राष्ट्रपति के अतिरिक्त 2 सदन होते हैं, राज्यसभा लोकसभा। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। न्यायपालिका किस प्रकार की सरकार का स्तंभ है? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। इनमें से सभी प्रकार की कार्यपालिका है। न्यायपालिका जो है वह कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका सभी प्रकार के स्तंभ है। लास्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी 1963 से 67 तक। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थी। 1947 में संविधान सभा में भी भूमिका निभाई थी सुचेता कृपलानी। तो ये रहे 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।